एक बहुत अजीब सवाल। अगर अभी इसी क्षण आपको पता चल जाए कि आपके जीवन का आखिरी दिन है, और ये हम अभी 2-3 दिनों से पूछ रहे हैं, इसको रोज हमें समझना है, तो आपके मन में क्या आएगा? पैसा, परिवार, डर या भगवान? ठीक है, यही सवाल अर्जुन ने कृष्ण से पूछा है, जिसका जवाब वो पूरे अध्याय में देते हैं, तरह तरह से, कई तरीकों से बताते हैं। हमें समझना है, क्या पता कौन सा तरीका हमें समझ में आ जाए और हम इस चीज़ को समझ जाए। ठीक है, तो अर्जुन ने पूछा था कृष्ण से, लेकिन यहाँ जो जवाब छिपा है वह हमारी पूरी जिंदगी का सच खोल देता है। क्योंकि गीता कहती है, मृत्यु के समय मन वही याद करता है जिसके साथ उसने पूरी जिंदगी बिताई है ना। तो सवाल है, आपका मन अभी किसके साथ जी रहा है? ठीक है, अभी आपको ये समझना है कि आपका मन किस चीज के साथ जी रहा है। डर के साथ, लालच के साथ, स्वार्थ के साथ, या भगवान के साथ, सत्य के साथ, परिवार के साथ? कहाँ है आपका मन? ये आपको देखना है ना। ज्ञान समझ का मतलब ये नहीं है कि आप बस यहाँ पे श्लोक का अर्थ समझ रहे हैं, यहाँ पे जो बताया गया है बस उसे रट लिया है या लिख लिया है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि यहाँ जो बात बताई जा रही है, उस बात को आप अपनी जिंदगी में किस तरह से उतार पाते हो, किस तरह से देख पाते हो। जो हमारा श्लोक है, अधियज्ञः कथम कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम न्योसी नियत्यात्मभिः। ठीक है, अर्थ है कि अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, इस शरीर में अधियज्ञ कौन है, और मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? ठीक है, यही सवाल है उनका, क्योंकि वो युद्ध से भाग रहे थे, संन्यास धारण करने की बोल रहे थे, बहुत सारी चीजें थी जो हम भी अपने जीवन में करते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि हमें क्या करना है, हमारा धर्म क्या है, हमें कौन सा काम करना है, क्यों हम दुखी हैं, क्यों हम परेशान हैं, बहुत सारी उलझनों में फंसे रहते हैं। तो ये जो अर्जुन है, ये हम सभी हैं, और कृष्ण वो सत्य है जो हमारी जिज्ञासा को शांत करता है, जो हमारे सवालों को खत्म कर देता है। ठीक है, तो गीता के एक बहुत ही गहरे सवाल की, लेकिन ध्यान रहे, ये सवाल सिर्फ अर्जुन का नहीं है, ये सवाल हर इंसान का है। अर्जुन पूछते हैं, हे कृष्ण, मृत्यु के समय मनुष्य आपको कैसे जान सकता है? सोचिए, इंसान मरते समय क्या सोचता है? धन, परिवार, डर, पछतावा, सच बताऊं? कोई कोई तो ऐसा होता है कि जीवन भर झूठ बोलता है, लेकिन अंतिम क्षण में बोलता है मैं सच बोलना चाहता हूँ। मरते समय वही चीजें सामने आती हैं जिससे आप जीवन भर जुड़े रहते हैं, है ना। किसी को पछतावा होता है, तो किसी को डर होता है, तो किसी को परिवार की चिंता होती है, तो किसी को धन का लालच होता है। यही सब चीजें आपके जीवन में होती है। लेकिन हम उस मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं जो आखिरी मृत्यु है। हमारी रोज मृत्यु हो रही है, और हमें रोज, जैसे कि मैंने बताया कि जब आप आँख खुलती है तो आपका जन्म होता है, और जैसे ही आपको बिस्तर में जाते हो, नींद आती है, वैसे ही आपकी मृत्यु होती है। सोते समय आप कैसा अनुभव करते हो, कैसा महसूस करते हो, वही मृत्यु के क्षण में भी आपके साथ होगा। ये चीज एक अनुभव में लाने की बात है कि मृत्यु कोई ऐसी नहीं है जिसे आप नहीं जानते हो। रोज आप मरते हो, रोज आपका जन्म होता है, रोज आप जीते हो। तो जब सुबह आँख खुलती है तो आप कैसा अनुभव करते हो, और जब आँख बंद होती है, जब आप नींद में जाने लगते हो, तब क्या अनुभव करते हो? इस अनुभव को ही जीने मरने का चक्र कहते हैं। और इसमें आप किस तरह से होते हो? निश्चिंत सो पाते हो, सुबह निश्चिंतता से उठ पाते हो, या डरे, घबराए, लालच, स्वार्थ, कामना के पीछे भाग रहे होते हो? रात को नींद में भी बड़बड़ा रहे होते हो कि ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा हो जाता तो अच्छा, ये हो जाता, मतलब चिंता लेके सोते हो। तो यही सब चीजें हमें समझना है। मन का असली सच, अगर पूरी जिंदगी आपने पैसे के पीछे दौड़ लगाई, ठीक है, लोगों को खुश करने में लगे रहे, अहंकार में जीते रहे, तो अंतिम समय में भी वही चीजें सामने आएंगी। आप देखो, दिन भर आप जैसे भी जीते हो, रात को सोते समय आपको वही सब चीजें याद आती है।
मन उसी दिशा में भागेगा जहां वह जीवन भर भागता रहा। गीता का बड़ा रहस्य, गीता यहाँ एक बहुत गहरी बात कह रही है। मृत्यु के समय कोई नई याद नहीं आती, जो जीवन भर भीतर चलता रहा वही अंतिम समय में प्रकट होता है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के समय भगवान को कैसे याद करें, सवाल ये है क्या हमने जीवन में कभी सच को जाना भी है। ठीक है, अगर आप जिंदगी भर झूठ, डर, लालच, कामना में जियोगे तो वैसा ही आपकी मृत्यु भी होगी, तकलीफ दे, क्योंकि आप जो जीते हो ना वही आपकी तकलीफ है, वही आपकी मौत है, वही आपका नर्क है। ठीक है, अगर आप सच के साथ नहीं हो तो आप जो भी जीवन जी रहे हो वो आपका नर्क का जीवन होता है। यहीं पे जीते जी आपको नर्क भुगतना होता है। कोई मरने के बाद नर्क स्वर्ग नहीं होता है। आपका जो जीवन है यही आपको नर्क की अनुभूति कराता है और यही आपको स्वर्ग की अनुभूति कराता है। आपके जीने का तरीका कि आप जीते कैसे हो। ठीक है, तो जो हम सोचते हैं अंत समय में भगवान का नाम ले लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच ये है जिसने पूरी जिंदगी दुनिया के पीछे भागते हुए बिताई हो वो अंतिम समय में अचानक आध्यात्मिक कैसे हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन का असली सवाल, अर्जुन वास्तव में पूछ रहे हैं, हे कृष्ण, मनुष्य का मन इतना भटका हुआ है तो मृत्यु के समय वो सत्य को कैसे जान सकता है। कृष्ण का जो संकेत है उसे समझिएगा। अर्जुन का तो ये सवाल है, हम सब का यही सवाल है कि हम जीवन भर चाहे गलत जिंदगी जिए चाहे सही जिंदगी जिए, हम बुढ़ापे में धर्म कर्म कर लेंगे, दान पुण्य कर लेंगे या कहीं घूम आएंगे, तीर्थ यात्रा कर लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। हम यही सोच के पूरी जिंदगी गलत जिंदगी जीते रहते हैं और हम सोचते हैं आखिरी समय में हम सब कुछ सही कर देंगे। तो कृष्ण यहाँ संकेत दे रहे हैं, यहाँ एक इशारा दे रहे हैं, अगर जीवन में मन को अनुशासित नहीं किया, अगर सत्य की खोज नहीं की तो अंतिम समय में भी मन भटकता ही रहेगा, है ना। ये कड़वी सच्चाई है। तो एक सच्चाई ये भी है कि मृत्यु अचानक नहीं आती, मृत्यु तो हर दिन थोड़ी थोड़ी आती है। हर दिन समय कम हो रहा है, जीवन घट रहा है, अवसर समाप्त हो रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मोबाइल में फंसे हुए हैं, ईगो में पड़े हुए हैं, रिश्तों की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, यही सब कर रहे हैं हम, है ना। तो असली साधना क्या है, गीता कहती है अगर सच को जानना है तो अभी से मन को देखना शुरू करो, अपने भीतर झांको, देखो मुझे किस चीज से डर लगता है, मुझे किस चीज से लालच है, मैं किसके पीछे भाग रहा हूँ। ये सब जब आप देख पाते हो तो आपकी असली मुक्ति होती है। जब इंसान खुद को देखना शुरू करता है तभी भीतर बदलाव शुरू होता है, और जब भीतर बदलाव आता है तभी जीवन बदलता है। ठीक है, जीवन बदलना है क्योंकि जीवन नर्क बना हुआ है, जीवन में तकलीफें बहुत है, जीवन में घुटन बहुत है, इसलिए हमें सत्य की खोज करना है। और सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य हमारे भीतर ही है। ठीक है, अपने मन को देखो, हमारा मन हमें कहाँ ले जा रहा है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है आपका कि इसलिए आज खुद से पूछो, अगर आज मृत्यु सामने आ जाए तो मन किस ओर भागेगा, डर की ओर या सत्य की ओर। ठीक है, बात समझिएगा आप लोग। अगर आज आपकी मौत आपके सामने खड़ी हो जाए तो आपका मन क्या करेगा, डरा हुआ रहेगा या उसे ये पता है कि मौत जैसी कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ बदलाव होता है। क्योंकि मौत और जन्म जैसा कुछ भी नहीं होता, ये प्रकृति है, यहाँ सृजन होता है, यहाँ मौत वगैरह नहीं होती। लेकिन ये डरा हुआ कौन है जिसे डर लगता है कि मौत हो जाएगी, जबकि हर रोज वो मर रहा है। जो डरा हुआ है वो रोज मर रहा है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। चलिए, अगर आपको इस बारे में कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। देखो, जो मुझे इस श्लोक का पूरा अर्थ था वो मैंने आपको पूरा आपके सामने बता दिया है। हर दिन हम एक श्लोक पढ़ते हैं जब भी हमारा सेशन होता है, और हम उसे समझते हैं। समझने के बाद हमें अपने मन को देखना है, मन से सवाल करना है, बाहर कुछ नहीं है, न पति को देखना है न पत्नी को देखना है, बस अपने आप को देखना है, अपने भीतर जाना है। दुख आपके भीतर से ही आ रहा है और वो आपके भीतर से ही समाप्त होगा, ना कि बाहर के बदलाव से। और जब आपके भीतर बदलाव शुरू होगा तो बाहर ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि जो आईना है उसमें आपका ही चेहरा दिखता है, आईना कोई चेहरा नहीं बनाता। वैसे ही ये जो पूरा जगत है ये आपका ही विस्तार है, ये कुछ अलग नहीं है। आप जैसे हो वैसा आपका संसार है। कुछ पूछना है आप लोगों को?
क्या हुआ, मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही मैडम। चलिए मैडम, अगर अभी मौत आ जाएगी तो अभी तो डर ही है, क्योंकि ज़्यादा दिन जिए नहीं है, ज़्यादा कुछ किए ही नहीं है। अभी मन तो डरा च रहेगा अभी, मुझे लगता है। खासकर अभी आधा से ज़्यादा ज़िंदगी जिए हैं थोड़ा सा, फिर भी अभी कुछ किए तो है नहीं। नहीं, लाइफ ऐसा लग रहा है कि शुरुआत ही हुआ है, अभी मन तो डरा हुआ है। तो अभी आप कैसा जीना चाहते हो? आपको खुद से सवाल करना है कि मैं डर क्यों रहा हूँ, कौन सी चीज है जो मैं नहीं जी पाया, क्यों नहीं जी पा रहा हूँ, क्या कारण है। हर दिन को ऐसे जियो कि जैसे आखिरी हो। आप उस सुबह से शाम तक के जीवन को देखो कि आप क्या नहीं कर पा रहे हो। आप शायद फिर ये सोच रहे हो कि कल जी लेंगे, परसों कर लेंगे, आज के दिन को देख ही नहीं रहे हो आप। आज का देखो, कितने लोग ऐसे होते हैं जो सुबह उठते हैं, शाम तक बढ़िया अपनी जिंदगी जीते हैं, शाम को सोते हैं, फिर दूसरे दिन सुबह उठ ही नहीं पाते हैं। अगर वो लोग ऐसा सोचे कि कल जी लेंगे तो अधूरी इच्छा लेके मर गए ना अपनी। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है, जिम गए, वहां पे एक्स्ट्रा वर्कआउट कर लिया, हार्ट अटैक आ गया। डांस कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, आजकल जवान जवान लोग चले जा रहे हैं। तो जिंदगी का कोई ठिकाना है कि कब जाओगे आप ही बोल रहे हो आप आधी जिंदगी जी, आधी जी ही नहीं। हर रोज आप पूरी जिंदगी क्यों नहीं जी पाते हो? आप सोचो ना कि हर दिन आप अपनी जिंदगी को पूरा क्यों नहीं जीते हो। सुबह से उठते हो, शाम तक आप जिंदगी को पूरा जियो ना। कहाँ बाधा आ रही है जीने में? क्या तकलीफ हो रहा है? आप जो चाहते हो वो एक दिन में क्यों नहीं कर पाते? सोचो। हर दिन को अगर आप ऐसे जियो कि ये आखिरी है, शाम को मुझे मौत आएगी, अपने आगोश में ले लेगी, तो मुझे पूरा सिर्फ 12 घंटे या 24 घंटे ही मिले और मुझे इस दिन को जीना है। सोचो आप, तो कैसे जियोगे? मान लो कोई आज आपको आके बोले सुबह सुबह कि 24 घंटे तुम्हारे पास है, इसके बाद तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, तो आप क्या करना चाहोगे? कैसे जियोगे उस 24 घंटे को? जैसे आप बताते हैं कि चिंता को छोड़ के दो लोभ लालच डर कामना नहीं रख के पूरा फुल एंजॉय करते हुए जीना। तो जी क्यों नहीं पा रहे हो भाई? जैसे आप बताते हैं उसके अनुसार। हाँ हाँ नहीं, वो उसके अनुसार तो ठीक है, पर आप क्यों नहीं जी पा रहे हो? आप क्यों इसमें फंसे हुए हाँ। हो? इससे बाहर निकलो ना। क्या रोक रहा है? बाहर निकलने में क्या चीज रोक रही है आपको? अपने डर को खत्म करना, अपने लालच, अपने स्वार्थ, अपने कामना को खत्म करना, और जरूरत में बेसिक नीड जो है उस पे जीने में आपको कौन सी चीज रोक रही है? आप क्यों पूरा जीवन नहीं जी पा रहे हो? आप क्यों कहते हो कि अभी अधूरा जीवन है? क्या कमी है आपके जीवन में? हुँ? बताओ। आप सुबह उठते हो और शाम तक क्या ऐसा अधूरा रह जाता है आपका? क्या लगता है कि अभी आज पूरा नहीं हुआ, कल करना है? देखी जाए तो अभी रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आया था, और दूसरी बात जो होम लोन कार लोन, तो थोड़ी सी लोन की हेडेक मेरे माइंड में चलता रहता है। होम लोन, कार लोन, तो उसकी सिक्योरिटी भी तो होगी। सबका बीमा होता है ना? हर चीज का एक बीमा होता है। आप नहीं रहोगे तो वो वसूल लेंगे, रहोगे तो पूरा करोगे। हाँ, चिंता एक किस है बात ना की? टर्म। चिंता किस बात की है? अगर आप हो, सही बात अगर आप आज का दिन छोड़ के कल जिंदा हो तो आप पूरा ही करोगे, है ना? आपका नेचर है, आप तो कमाओगे ही, पैसे तो भरोगे ही। और नहीं रहे तो कोई चिंता की बात ही नहीं, वो तो हो ही जाएगा। टेंशन क्या है? कार लोन, होम लोन, ये टेंशन थोड़ी है? जिंदगी जीने का क्या है? अभी आप ड्यूटी कर रहे हो, पैसे आ रहे हैं, तो उससे किस्त जा रही है, उसमें क्या टेंशन लेना सही बात। है? क्या बचा रहे हो? क्या बचाना चाहते हो? क्या पकड़ना चाह रहे हो? क्या पकड़ रहे हो? देखो अपने आप को, है ना? सुबह उठो और अपने आप से पूछो कि आज का दिन मुझे कैसे जीना है, मेरी कौन कौन सी इच्छाएं हैं जो मुझे आज पूरी करनी है, आज कौन सी ऐसी जरूरत है, और आप उसे पूरा करने जब निकलते हो तो कौन सी चीज आपको रोक रही है, कौन सी चीज बाधा बन रही है कि आप अपनी इच्छा पे काम नहीं कर पा रहे हो। उन चीजों पे आपको काम करना है। ठीक है, यही समझ है। समझ क्या है कि आज के दिन अगर आपको कोई काम करना है
तो वो काम आज किस कारण से नहीं हो पा रहा है, कौन सी चीज है जो आपको कल करने के लिए मजबूर कर रहा है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, क्या पता कल आए ना आए। इसका मतलब वो काम आपके लिए जरूरी नहीं है। जो काम आप कल पे टाल रहे हो, जो काम आप कल करने को कह रहे हो, वो जरूरी नहीं है। आज की जो जरूरत है वो आप कर रहे हो, फिर भी इच्छाएं अधूरी क्यों है? फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं जीवन को जी नहीं रहा हूँ? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी इच्छा को मार रहे हो, अपनी जरूरतों पे काम नहीं कर रहे हो आप। कुछ तो है। आ रही बात समझ में? जिंदगी से शिकायत क्यों है कि थोड़ा और मिल जाए? जो जिंदगी मिली है वो पूरी है आपको। आज जो है आपके पास वो पूरा है। आपको क्यों लगता है आज अगर पूरा नहीं हो रहा तो कल भी नहीं होगा? कितने साल के हो गए हो आप, आज तक अधूरा है, कब पूरा होगा? एक दिन निकल लोगे। यही तो डर है, यही तो डर है ना, है ना। अगर आप सत्य के साथ जियो, अपने भीतर जो भी इच्छा है उसको जीने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या कीमत दे सकते हो, अगर उसको करते हुए आप जियोगे ना तो इच्छा अधूरी नहीं रहती है। रात को चैन से सोओगे कि बस आज मेरी इच्छा पूरी हुई और अब मैं मौत के आगोश में जा रहा हूँ, कल उठूंगा तो कल देखूंगा। आज मैंने पूरा जिया, भरपूर जिया अपने जीवन को। ऐसी रोज जिंदगी जियो, बस कुछ नहीं करना। हर दिन ऐसा कि जब बस रात जब आएगी आखिरी है। अब कल उठूंगा नहीं उठूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन आज के काम मैंने पूरे कर लिए। आज जो जो मुझे करना था वो सब मैंने कर लिया। और जो नहीं कर पाया वो जरूरी नहीं था, ठीक है। जो नहीं हुआ वो जरूरी नहीं था, उसे होना कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज जितनी मेरी जरूरतें थी, जितनी मेरी इच्छाएं थी, आज मैंने उन पे सब में काम किया, ठीक है। जो कल के लिए टल जाए वो जरूरी नहीं है ना। जो कल के लिए है कि कल हो जाएगा, इसका मतलब वो आज आपके लिए जरूरी नहीं है। इसीलिए आज उसको करने की इच्छा नहीं थी, कल पे टाल दिया, है ना। तो हमें उतना ही करना है जो आज की जरूरत है, और आज में जीना है, अभी में जीना है। ये नहीं कि अभी कुछ करने का मन है और मजबूरी आ गई कि कोई क्या कहेगा, डर गए तो फिर अब कल करेंगे, परसों करेंगे, तो वो डर नहीं जाएगा जब तक, तो कभी नहीं कर पाओगे। और यही इच्छाएं अधूरी रहती, यही आपको डराती है मौत से, कि मौत आ गई तो मेरी इच्छाएं अधूरी रह जाएगी, अभी तो मैंने जिंदगी को जिया ही नहीं। मैंने तो सोचा था किस्त पूरी हो जाएगी, लोन खत्म हो जाएगा तो जिंदगी को जिएंगे। कहीं घूमने में जाने का मन है तो अभी पैसे बचा के रख लेते हैं, फिर अगले साल चले जाएंगे, दूसरे साल। पता चले कि कल ही आप रोड पे निकले। मैं ऐसा बोल नहीं रही कि हो ही जाए, इसे हमें संभावनाओं को लेके चलना, ठीक है। कल ही निकले और किसी ने ठोकर मार दिया और आप बचे ही नहीं, वो साल का भर का कल्पना आपके साथ चली गई ना। आप इच्छा में ही चले गए ना, कि इच्छा अधूरी रह गई, ठीक है। इसे बोलते हैं अधूरी इच्छा। तो जीवन को हर रोज आप पूरी तरह से जियो, और जो नहीं जी पा रहे हो जरूरी नहीं है, बस इतना समझ के कि भूल जाओ, कल आएगा देखेंगे, नहीं आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज तो जिया ना हमने, जो चाहा वो मिला हमें, ठीक है। क्या है रोज की जिंदगी, क्या है आपकी रोजमर्रा, कैसे जीते हो आप? और सवेरे एक आध घंटा एक्सरसाइज, उसके बाद बच्चों का नाश्ता पानी, बच्चों को स्कूल भेज के फिर अपना स्कूल जाने का टाइम हो जाता है। फिर दिन भर स्कूल में, फिर एक एक दिन के गेट में मार्केट जाते हैं, फिर आते हैं, फिर रात को खाना खा के सो जाते हैं। सोते वक्त कुछ उम्मीदें हैं कि कल कुछ और करना है, कहीं घूमने जाना है, कहीं एंजॉय करना है, किसी होटल में खाना खाना है, कुछ ऐसी इच्छाएं लेके सोते हो कि कब वक्त आएगा तो करेंगे, या इस परेशानी से निकल जाएंगे तो करेंगे, या फिर ऐसा समय आएगा तो घूमेंगे? कुछ ऐसी इच्छाएं भी होती है रोज, हाँ होता है ना मैडम, है ना। वो होता है, और आप उन्हें सोचते हो कि आज नहीं कर पा रहे, आज ये समस्या है, कल ये खत्म होगी तो करेंगे, है ना। हाँ, तो अगर इच्छा आज है तो उसे आज कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पे काम करो। अगर आपको कहीं घूमने जाने का मन है तो आज ही छुट्टी लो और आज ही निकल जाओ। काम तो रोज का है ना, ड्यूटी तो रोज है, जब भी जाओगे छुट्टी लेके जाओगे, है ना। बच्चों की पढ़ाई का है,
तो 2-4 दिन उनकी भी छुट्टी, मतलब अगर इच्छा आ गई है कि मुझे कहीं छुट्टी पे जाना है, कहीं थोड़ा सा अकेले एकांत में जाना है, कहीं घूमना है, तो उसके लिए ये मत सोचो कि कल कर लेंगे, क्योंकि कल आएगा नहीं पता। लेकिन आज आपकी इच्छा तो अधूरी रह गई ना, आज वो आपको तड़पा रही ना, है, आप बस उम्मीद में हो। तो कहने का मतलब ये है कि आनंद आज है, अभी है, कल नहीं है। ये तो आपका मन आपको धोखा देता है कि ये काम कर लो, कल आनंद मिलेगा, कल खुशी मिलेगी, कल शांति मिलेगी, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप खुश रहो, आप आनंदित रहो। इच्छा तो उसकी यही है, लेकिन वो जो है ना, जो ये डर, लालच, काम, क्रोध, ये सब आ रहा ना, तो ये उसके स्वभाव है, अहंकार की। और एक हमारा भी स्वभाव है, हमें आनंद चाहिए, हमें शांति चाहिए, वही चीज हमें तड़पाती है ना। वो उसके लक्षण है कि अगर डर आ गया, क्रोध आ गया, या आप कोई चीज कल पे टाल रहे हो, आलस आ गया, तो ये चीज है कि ये आप भ्रम में जा रहे हो, है ना, भ्रम की दुनिया में जी रहे हो। लेकिन एक आपके भीतर का सत्य है जो जानता है कि वो आनंद चाहता है, वो शांति चाहता है, वो स्वतंत्रता चाहता है, और वो चीज फिर आपको तड़पाती है। ठीक है। हाँ मैम। हाँ, तो इन सब चीजों का ध्यान रखें, यही जीवन है, जीवन कुछ और नहीं है। हम कल्पनाओं में, भविष्य के ख्यालों में, भविष्य में कुछ बना लेंगे, कुछ बन जाएगा, कुछ बच्चों का भविष्य बना दे, कुछ इसका उसका, इतने फंसे रहते हैं कि हम अपना जीवन ही भूल जाते हैं। ठीक है। सही बात है मैम। अपने जीवन को देखो पहले, अपने जीवन में अगर आप आनंदित हो, स्वतंत्र हो, तो ही आप सृजन कर पाओगे, दूसरों के जीवन को बना पाओगे। अगर आप ही दुखी, परेशान, चिंतित हो ना, तो किसी के जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो, ना बच्चों के, ना पत्नी के, ना परिवार के, किसी के लायक नहीं रहोगे आप। ठीक है। पहले खुद में खुश रहो, खुद का आनंद देखो। इसे चाहे आप स्वार्थी कह लो, ये स्वार्थ कहलाएगा, पर ऐसा स्वार्थ होना जरूरी है, नहीं तो आप किसी का स्वार्थ पूरा नहीं कर पाओगे, है ना। एक बीमार व्यक्ति किसी को स्वास्थ्य नहीं दे सकता, है ना। स्वस्थ व्यक्ति ही दूसरों की सेवा कर सकता है। अगर एक बीमार व्यक्ति है और वो कहे कि मैं बहुत से लोगों की सेवा कर रहा हूँ, उनको बीमारी से बचा रहा हूँ, तो जो खुद को नहीं बचा रहा है, खुद बीमार है, खुद उलझा हुआ है, वो दूसरों की मदद क्या करेगा। सबसे पहले तो उसे खुद को ठीक करना पड़ेगा ना, है। तो पहले खुद के डर से, खुद के लालच से, खुद के स्वार्थ से, खुद की उम्मीदों से बाहर आइए, उसके बाद आप किसी की मदद कर सकते हो। ठीक है। पहले अपने इनके लिए काम कीजिए, और इनके लिए काम करने का मतलब है रोज देखिए कि कौन सी चीज आपके जीवन में बाधा बन रही है, कौन सी चीज आपको दिक्कत दे रही है, और उसमें रोज पूछिए। आपका मन अगर कुछ कहता है तो उससे सवाल करते जाइए, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा। जब लास्ट में जाओगे ना, तो समझ में आएगा ये तो सब व्यर्थ है, कुछ ऐसा था ही नहीं जो मैं इतना ख्याली पुलाव पका के बैठा था या ऐसा सोच रहा था, क्योंकि ये सब हम हमारे भीतर से ही आ रहा है, कोई हमें बोल नहीं रहा है, सब हम ही कर रहे हैं, हम ही पकड़ रहे हैं, हम ही उलझ रहे हैं, हम ही अपने आप को बांध रहे हैं, और हम ही कहते हैं कि हम बंधे हुए हैं, हम परेशान हैं। हम हमारी बनाई दुनिया है, और हम ही चाहे तो इसे ध्वस्त कर सकते हैं, कोई और नहीं। ठीक है। जो दुनिया आपको बंधन देने लगे उसे तुरंत गिरा दो, तुरंत आग लगा दो, जला दो, उसे बिल्कुल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। चाहे वो कुछ भी, कितना भी कीमती क्यों ना हो, चाहे आपके लिए वो कितना भी वैल्यूएबल लग रहा हो, कितना भी कीमती लग रहा हो, लेकिन अगर वो आपके जीवन में बंधन बन गया, आपकी आजादी छीन रहा है, आपको आपकी आजादी में जीने नहीं दे रहा है, तो समझ लो ये दुनिया आप गलत बना रहे हो, इसको तुरंत आग लगा दो, खत्म कर दो ऐसी दुनिया को। ठीक है। उसे बचाने की जरूरत नहीं है, जितना आप बचाओगे उतना वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अगर जैसे हाँ पूछिए। किसी के साथ रिलेशन में आ रही तो बंधन तो है ही ना। नहीं, ये तो है ही ना, ये कौन बोल रहा है, ये तो मजबूरी वाला हो गया ना सवाल। बंधन तो है ही ना, किसने बनाया बंधन, कौन बोल रहा है कि आप बंधन में बंधो। बंधन मतलब हम दूसरे के साथ ईमानदारी से रह रहे, बाहर कुछ नहीं कर रहे, वो भी अपने साथ ईमानदारी से रह रहा है, तो मतलब ये क्या कहेंगे हम इसको। अरे तो आप अपने साथ ईमानदारी करोगे कि उसके साथ ईमानदारी करोगे। आप उसके साथ ईमानदारी से क्यों रह रहे हो, आप अपने साथ ईमानदारी से रहो ना। उसके साथ ईमानदारी से रहने का मतलब क्या है, किस चीज को आप ईमानदारी कह रहे हो।
ईमानदारी तो आपके भीतर है, ईमानदारी तो बाहर है ही नहीं। ईमानदारी मतलब मैं उसके साथ ईमानदार हूँ, मेरे साथ ईमानदार का मतलब क्या है? किसे ईमानदारी कह रहे हो आप? ईमानदारी यही कि हम कुछ कॉमन पर्पस के लिए साथ में आ रहे तो साथ में रहेंगे, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, बाहर कुछ एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। ये साथ रहना और साथ न छोड़ना ये ईमानदारी कहलाती है? ये तो समाज ने बताया है कि ऐसे रहना ईमानदारी कहलाती है। क्या आपका मन कहता है कि ये ईमानदारी है? क्या आपके सामने उससे बेहतर औरत आ जाए, उससे बेहतर सुविधाएं मिल जाए, तो क्या आप अपने मन को रोक पाओगे? या आप दबाओगे? या आप जबरदस्ती ईमानदारी करने का नाटक करोगे? क्या करोगे? किसे ईमानदारी कह रहे हो आप? या उसके पास आपसे बेहतर बेस्ट ऑप्शन आ गया तो क्या वो अपने आप को ईमानदार रख पाएगी? फिर तो यही इसी कारण तो झूठ, धोखा, छल, पीठ पीछे अफेयर चलते हैं। इसी को बेईमानी कहते हैं। आप सोचिए ना कि आप ईमानदारी किससे कह रहे हैं? आपका मतलब है कि हम जिसके साथ हैं और अपने मन को दबा दबा के अपना मन भटक रहा है और हम उसको दिखा रहे हैं कि हम तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं देख रहे, तो ये हम ईमानदार हो गए। इसे ईमानदारी कहते हैं आप? तो मन को दबाना होता है हाँ। कि गलत चीजें में ना पड़े, गलत चीजों में ना फंसे। नहीं, गलत चीज किससे कह रहे हो? आपको गलत की परिभाषा किसने बताया है? समाज ने ना, आपके शिक्षा ने, आपके एजुकेशन ने, किसने बताया कि ये गलत है? क्या आपका नेचर कहता है? क्या आपके भीतर की अंतरात्मा कहती है ये गलत है? कोई चीज आप जब अंदर की जो मन है वो नहीं कहता, वो तो अलग अलग चीजों में कुछ ढूंढता रहता है, कुछ नया है, क्या है, बताता है कि ये चीज नहीं है, ये अच्छी है, ये ऐसी है। हाँ, तो असली ईमानदारी वो है जो आपका मन कहता है। जो आप जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो ना, वो बेईमानी कहलाती है, वो ईमानदारी नहीं। किसी का साथ मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को दबा दबा के ईमानदार बनने का नाटक कर रहे हो। नहीं, आपके मन में ख्याल ही ना आए। आपको ईमानदारी दिखाने की जरूरत नहीं है। आप जिसके साथ हो उसके अलावा अगर आपके मन में कोई ख्याल ही ना आए, कोई हूर परी भी निकल जाए, आपको कोई फर्क ही ना पड़े, तो आप ईमानदार हो। आप नाटक करो दिखाने का कि तुम्हारे अलावा मैं किसी को देखता नहीं, तुम्हारे अलावा किसी से बात नहीं कर सकता, तुम भी ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए ईमानदार हूँ, तुम भी मेरे लिए ईमानदार, तो बंधन हो गया ना। इसी को तो बंधन कहते हैं। सबको अपनी अपनी स्वतंत्रता में जीने दो और आप भी अपनी स्वतंत्रता में रहो, इसे कहते हैं ईमानदारी, है ना। किसी को जताने की जरूरत नहीं है कि मैं ईमानदार हूँ, मैं ईमानदार हूँ। भैया आज तेरे साथ मन लग रहा है, ठीक है, कल अगर मेरा मन कहीं और भटकेगा तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरा मन भटक गया, अब तुझे जो निर्णय लेना है ले ले, तू चाहे साथ रह सकती है, चाहे तो छोड़ सकती है, तेरी स्वेच्छा है। अगर तुझे मेरा भटकना पसंद है, मैं किसी और के साथ भी रह सकता हूँ, इसके बावजूद भी तू मेरे साथ चल सकती है, तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं मुझे। लेकिन अगर तू जाना चाहे तो मेरी तरफ से स्वतंत्र है, लेकिन मेरा मन भटक गया, ये ईमानदारी है। अरे बात समझ में? हाँ मैडम, जो अपने मन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट करे और बिना घबराए, बिना किसी चीज के उसको बता सके, ये ईमानदारी है। हाँ, जो अपने भीतर चल रहा है उसके साथ ईमानदार रहने को ईमानदारी कहते हैं। ना कि किसी साथ, मैंने क्या बोला, ना किसी से आप ईमानदारी कर सकते हो, ना किसी से आप सच बोल सकते हो, ना किसी से आप प्रेम कर सकते हो। ये सब आपका है, ये किसी और से नहीं दिखाने की जरूरत है आपको। और अगर आप इसमें नहीं हो और दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो बेईमानी कर रहे हो। ठीक है? यस मैम। जो मतलब ऐसा होता है कि हमारा ये मन अलग अलग चीजों में भटकता रहेगा, तो सामने वाला बोलेगा कि इसका मन तो स्थिर नहीं है, ये हर रोज नई चीज के पीछे भागता है। तो ये तो परवाह हो गई ना, ये तो बाहर की परवाह हो गई। आप डर से आप छुपा रहे हो, सच कहाँ है फिर? आप तो डर गए ना सामने वाले से कि कल को ये मुझे छोड़ देगा तो क्या होगा, इसलिए आप झूठ बोल रहे हो। आप उसके साथ छोड़ने की बात नहीं है कि सामने वाला भी रिलेशन नहीं बनेगा ना, कि ये जो आदमी है इसको मतलब जैसे कोई भी पर्सन है सामने वाला, वो खुद को मतलब नेक समझता है या ठीक ठाक समझता है कि
और हम उसके साथ रिलेशन बना रहे तो वो भी ऐसा सोचे ना कि ये उसकी ये सोचे मतलब मेरी उसके प्रति कि मैं उसे पसंद करता हूँ, तो फिर एक ही चीज को पसंद करे, अलग अलग चीज के पीछे ना भागे, ईमानदारी से रहे, या मतलब कुछ तो गारंटी रहे नहीं कि ये साथ निभाने लायक है ये नहीं। नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं, ये यही सब तो बंधन है, ये सब नहीं। आप अपने नेचर में स्थित रहो, आपका जो स्वभाव है, आप बुरे हो तो बुरे बन के रहो, बुरे होने के बाद भी कोई आपको प्यार करे, वो आपकी वो है, मतलब प्लस पॉइंट है कि चलो मैं बुरा हूँ इसके बाद भी मुझे कोई प्यार करे, वो ईमानदारी है कि आप, मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी को देखता हूँ, आप उसे कह सकते हो, अपने स्वभाव के बारे में बता सकते हो कि मैं किसी को भी देखता हूँ तो मेरे मन में विचलन होती है, या मुझे उसको देख के अट्रैक्शन होता है, या मैं ऐसा हूँ, तो इसके बाद भी तुम्हारे साथ जब तक हूँ तो अभी मेरा मन नहीं भटक रहा है। अभी क्या है, मतलब अभी उसके लिए आपके फील क्या है, कल क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, और अगर कल कुछ ऐसा हुआ भी तो तुम साथ रहो या न रहो ये तुम्हारी स्वेच्छा है, और आप भी ये स्वीकार करके चलो कि आज वो आपके साथ है, ठीक है, आज उसका मन आपके अलावा कहीं और नहीं भटक, कल अगर उसका मन भटक गया तो इतनी स्वतंत्रता हो कि वो कह सको आप कि तू जा सकती है, तेरा मन जहाँ जा रहा है, तू मेरी तरफ से पूर्ण स्वतंत्र है, झूठ बोलने की, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नेचर है इंसान का, ये प्रकृति का नेचर है। कोई भी प्रकृति में एक व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं रहता, ठीक है, एक फूल में कितने भंवरे आते हैं, एक भंवरा कितने फूलों पे जाता है, ये नेचर है प्रकृति का, इंसान का भी ये नेचर है। इंसान अपने आप को बांध के रखना चाहता है, यही उसका बेईमानीपना है, ठीक है, वो सोचता है कि ये गलत है, ये सही है, कुछ गलत सही नहीं है नेचर में, बस अपने साथ ईमानदार रहना ही जिंदगी है, अपने साथ रहो, आपका मन क्या कहता है, आपका मन क्या चाहता है, आप कैसे जीना चाहते हो, आप अपनी जिंदगी को किस रूप में देखते हो, बस इसमें आपको फोकस करना है, किसी की परवाह नहीं करना, किसी का डर नहीं रखना कि आज वो व्यक्ति है, कल मेरी सच्चाई पता चल गई तो कहीं मुझे छोड़ न जाए, इसके लिए तैयार रहो ना, आज का जीवन जियो, कल की चिंता में क्यों परेशान हो, कल बचाने के लिए आप क्यों अपने आप को ऐसा बनाने में लगे हो कि वो जैसा सोचे आप वैसा ही दिखो, अगर उसकी सोच अलग हो गई तो वो गलत समझने लगेगी, ये क्यों सोच के ऐसा जी रहे हो? बताओ ऐसा। मैडम जी, वो इतने दिनों से तो हम बांध के ही चल रहे थे कि हमारी इच्छा है और ये कहीं नहीं जाएगी, जब अभ्यास की तो मन को बहुत तकलीफ लगा, तो जब आप बताइए ना कि नेचर है ये, दूसरे को देखना जाना, दूसरे तरफ भी प्यार कर सकती हैं, तो मन को हल्का हुआ थोड़ा सा। ये आप भी ऐसे हो सकते हो, वो भी ऐसी हो सकती है, किसी को कोई बंधन थोड़ी है, बांध रहे हो ये तकलीफ है ना, आप जबरदस्ती बांधने की कोशिश करो। एक होता है कि आप जिसके साथ हो, अगर आपको सब कुछ उससे अच्छा मिल रहा है तो आपका मन भटकेगा ही नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लगता है कि मुझे इस पे ये चीज नहीं मिल रही है, मेरे मन की इच्छाएं कुछ और है, वो कहीं और आपको दिख रही, तो ऑटोमेटिक मन भटक जाएगा, आप नहीं रोक पाओगे अपने मन को, आप भी अपने मन को नहीं रोक सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ, अपने मन को आप देख सकते हो, जब आप देखते हो तो फिर आप ईमानदारी कर सकते हो कि हाँ मेरा मन भटक रहा है, आप रोक नहीं सकते हो, लेकिन आपको पता है आपका मन भटक रहा है, ये तो आपको पता चल जाता है ना कि आपका मन कहीं और भटक रहा है, तो ईमानदारी ये है कि आप उस व्यक्ति से जिसके साथ आप हो उससे सच बता दो, उससे झूठ मत बोलो कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देख ही नहीं सकता, ये झूठ है कि आपके भीतर वो नहीं है, तो आप उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपका मन करता है मैं किसी को मैसेज करूं, किसी से कॉल करूं, किसी से बात करूं, लेकिन आप बोलते यही हो कि तुम्हारे अलावा मुझे किसी से इच्छा ही नहीं होती बात करने की, मन ही नहीं हो रहा मेरा, तो ये झूठ बोल रहे हो ना, आप उसे दिखा रहे हो कि मैं तेरे अलावा कहीं और जा नहीं सकता, और फिर आप यही उम्मीद भी करते हो कि वो भी ऐसा ही आपको दिखाए, तो वो भी झूठ बोलता है फिर आपसे, उसका भी इच्छा होती है, उसका भी मन होता है, फिर वो आपसे छुपाने की कोशिश करता है, कल को अगर आपको कहीं से पता चल जाता है, क्योंकि सच तो छुपाने से छुपेगा नहीं, वो तो सामने आएगा ही, तो फिर आप तकलीफ में चले जाते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, क्योंकि ये सब आप ही कर रहे हो, है ना। आप अगर इस चीज को समझ जाओ कि इंसान का नेचर क्या होता है, प्रकृति क्या है, तो फिर ये सब चीजें ना हो, है ना। ये तो समाज ने बनाया है कि एक व्यक्ति को एक व्यक्ति के साथ ही रहना है, अगर उसके साथ नहीं रहेगा तो ये तकलीफें आ जाएंगी, ये व्यवस्था ने बनाया है ताकि एक व्यवस्था बनी रहे, लेकिन वो खुशियां नहीं दे सकती, वो आनंद नहीं दे सकती, आनंद तो स्वतंत्रता में है, प्यार तो बंधन की मुक्ति में है, बंधन में प्यार कहाँ आ जाएगा ये बताओ, प्यार तो है ही नहीं ना बंधन में,
प्यार तो वो है कि खुली आजादी दो, मैंने क्या बोला, खुली आजादी दो, पूर्ण स्वतंत्रता दो, उसके बाद भी व्यक्ति आपके पास ही रहना चाहे, ईमानदारी से, अपने दिल से, अपने मन से, उसका मन ही ना भटके, वो है असली ईमानदारी। लेकिन अगर भटक रहा है तो सच बोलना भी तो ईमानदारी है, उसको दबाना थोड़ी, छुपाना थोड़ी। मैडम अभी जैसे मतलब कोई बॉडी पार्ट हमने देख लिया, उसके प्रति हमें अट्रैक्शन है, तो हमारे मन में विचार आते कि नहीं ये ठीक ठाक है, ये बिगड़ा हुआ है, ऐसे मन में विचार चलते रहते हैं। तो मन को तो पता है कि वो ये सोच रहा है, हम भी देख रहे हैं, कुछ मजे भी लूट रहे हैं उसमें, हाँ ये सच्चा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। तो इस चीज को कैसे ट्रीट करें, ये तो चलता रहेगा मन में। ये चलता रहेगा, लेकिन जब मन ऐसा करता है तो उससे सवाल पूछो कि ठीक है तुम्हें पसंद आ रहा है, लेकिन इसके लिए तुम कीमत क्या चुकाने को तैयार हो? कीमत भी तो देनी पड़ेगी ना, कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है। अगर किसी का कोई पार्ट पसंद आ, उसे पाने के लिए आपको कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या आप उस कीमत को चुकाने के लिए तैयार हो? ये भी तो देखना पड़ेगा। तो जब ऐसा कहोगे तो मन अपने आप छोड़ देगा वहां जाना, बोलेगा अरे व्यर्थ है, ये वाला सही है, यहीं रहो, भटकना बंद हो जाएगा। हाँ सही बोला आपने। तो भटकता रहता है वो कि अच्छा दिख रहा है कि ये अच्छा दिख रहा है चाहिए, और हम भी उसको सपोर्ट करें, हाँ भाई अच्छा दिख रहा है, मजे दे, आगे चल, लेकिन मिलता तो वो है भी नहीं, वो भी चलता नहीं, रहता है, वो मिलता इसलिए नहीं है क्योंकि आप उसकी कीमत नहीं चुकाते हो। अगर आप कीमत चुका दो तो मिल जाएगा। अगर उसको पाने के लिए जो भी चीजें तोड़नी पड़े, छोड़नी पड़े, अगर वो छोड़ सकते हो तो मिल जाएगा। वो जो मांग रखता है कि ये पाने के लिए तुझे ये करना पड़ेगा, अगर आप वो कर दोगे तो मिल जाएगा। लेकिन आप सोचते हो कि इधर भी बचा रहे, उधर भी मिल जाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। ये चीज समझो। आपकी जो इच्छा है उसे पाने के लिए आप कीमत क्या दे सकते हो, वो फिर डिसाइड करेगा कि वो पूरी होगी कि नहीं होगी। ठीक है। अब जैसे अब यहाँ पे हाँ, कीमत क्या है, मतलब अभी सामाजिकता के कारण सोचते कि नहीं भैया ये तो हाथ ठीक तो लगा, लेकिन नाशवंत है, बदल जाएगा, कोई काम का नहीं है, मतलब डेयरिंग नहीं करती कि हाँ ये मिलके सुई की कीमत पे मिलके रहेंगे, कितने दिन टिकेगा नहीं टिकेगा पता नहीं, लेकिन वो छोड़ के पतला रास्ता पकड़ लेते हैं, नाशवंत छोड़ दो। देखो पसंद तो अपने सुनो में नहीं है। सुनो, जो डर आ रहा है, जो स्वार्थ आ रहा है, जो लालच आ रहा है, वो मन है। ठीक है, वो भटक रहा है। लेकिन जो किसी भी कीमत पे उसे पाने की ताकत रखता है वो आत्मा है। बात समझ में आ गई? अगर जो चीज आप पाने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो तो फिर वो सही है। लेकिन अगर आपके मन में डर आ रहा, लालच आ रहा, स्वार्थ आ रहा, तो फिर आपका मन आपको भटका रहा है। ठीक है, ये चीज समझो। आ रही बात समझ में? जैसे मैम अभी जैसे कि अपनी पत्नी के अलावा कोई दूसरे महिला को अपन पसंद कर लिए, तो ईमानदारी से अपने पत्नी को बताना है ना, ऐसे में मजे से, तब तो नहीं। अगर आप किसी दूसरी महिला को पसंद कर लिए, ठीक है, अब वो आपको बिल्कुल इतने शिद्दत से पसंद है कि उसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए, तो पत्नी का रिश्ता टूटे, पत्नी से तलाक हो, चाहे जो भी हो, आप सब कुछ तोड़ के भी उसके पास अगर जाने के लिए तैयार हो, ये डर छोड़े, ये डर लिए बिना कि कल वो रहेगी कि नहीं रहेगी, लेकिन आज आपको चाहिए, और उसके लिए अगर पत्नी से तलाक भी लेना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, तो चलो ठीक है, आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप डर गए कि कहीं पत्नी ना छूट जाए, वो मिलेगी कल को रहे ना रहे, तो फिर वो तो मन है ना, भटका रहा है आपको। आप हिम्मत नहीं है आपकी, नहीं उसके लिए एक्शन नहीं ले सकते हो, आप कीमत नहीं दे पा रहे हो, इसलिए वो आपके लिए व्यर्थ है। फिर वो ख्याली पुलाव है ना। अगर कोई चीज हमें शिद्दत से चाहिए तो उसकी कीमत भी तो देनी पड़ती है ना, ये नेचर का नियम है। यहाँ बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता है, यहाँ जो दोगे वही मिलेगा। आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए खोना क्या चाहते हो, आप क्या खो सकते हो, तब वो मिलेगा आपको। अगर आप सोचते हो कि ये भी पकड़ के रखो वो भी मिल जाए, यही तड़प है, यही बेचैनी है, यही घुटन है, और इसीलिए आप अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, क्योंकि आप हिम्मत नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो मन ऑटोमेटिक भटकना बंद हो जाएगा ना जब हिम्मत नहीं आएगी। तो सब मस्तिष्क का खेल है, वो आपके मन को खुद ही कंट्रोल कर लेगा, आपको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं, उसको बोल चल करते हैं, वो आपको खुद ही बता देगा क्या क्या दिक्कतें आएंगी, क्या क्या सामना करना पड़ेगा। चल करने के लिए तैयार है तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर वापस चलो, अपने मन को मार दो। यही होता है ना, है? वो तो रोज पैदा होता है, रोज मरता है, उसमें क्या है?
जिंदा तो वो मन है जो किसी भी कीमत पे करने के लिए तैयार है, वही मिलेगा आपको। ठीक है। अब जैसे ये तो ऐसी हिम्मत हर किसी का नहीं होता है कि सब दोनों दोनों हाथ में रखे, इधर भी पकड़े रहे उधर भी पकड़े रहे। क्यों 99% लोग ऐसे ही हैं? क्योंकि नहीं है सबके अंदर हिम्मत, कुछ लोगों के अंदर है। क्यों लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो अपने मन की जिंदगी जी के जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत है, आपके अंदर नहीं है। तो ये जो वर्कशॉप है वो बस सच दिखाने के लिए, हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी। मेरा काम है मैं सच बता दूं आपको, अब उसमें चलना या ना चलना ये तो आपको हिम्मत करनी है ना। अब जैसे मेरा ये वर्कशॉप है, इसके लिए मैं 5000 लेती हूँ 90 डेज का, है ना। आपको नहीं पता सभी से, कुछ लोग हैं जिनका कम भी है, लेकिन आज के डेट पे 90 डेज का 5000 है। अब मैं कहती हूँ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, सब, अगर तुम्हें सीखना है, अपनी समझ को बढ़ाना है, तो तुम क्या ये पेमेंट देने के लिए तैयार हो? अगर नहीं हो तो नहीं मिल सकता ये वर्कशॉप का लाभ, क्योंकि इसके लिए मुझे भी कुछ करना पड़ता है, ऐसे ही फ्री में नहीं होता है ना। जब फ्री में नहीं होता तो मैं फ्री में कैसे दे सकती हूँ किसी को, ये बताओ। मैं वीडियो बनाती हूँ, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, तो वो आपके लिए फ्री रहता है, लेकिन उसके लिए भी आप इंटरनेट डलवाते हो तभी आप देख सकते हो। बिना इंटरनेट के आप फेसबुक यूट्यूब भी नहीं देख पाओगे। और जब आप इंटरनेट डलवाते हो, मैं इंटरनेट डलवाती हूँ, उसके बाद यूट्यूब का जो प्रमोशन होता है या एड चलती है, उससे वो मुझे पैसे देता है व्यू के, तो वो भी तो फ्री नहीं हुआ ना। वो लगता है कि सब फ्री है, लेकिन यहाँ दुनिया में फ्री कुछ भी नहीं है ना। इस सच्चाई को जानना, ये असली जिंदगी की कड़वी सच्चाई है। लोग भ्रम में रहते हैं, उनको लगता है भंडारा हो रहा, फ्री हो रहा, सब ये सेवा कर रहे, फ्री हो रहा, आश्रमों में जा रहे फ्री। अरे वहां भी डोनेशन लगता है, वहां भी दान करना पड़ता है। ऐसे कुछ है फ्री दुनिया में? ये बताओ, कुछ भी हो तो बताओ आप, है ना। तो अगर आप किसी का टाइम ले रहे हो, किसी की एनर्जी ले रहे हो, किसी का कुछ भी ले रहे हो, ये मैं अपनी बात कर रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो इस वजह से काउंसलिंग करते हैं, लेकिन जहाँ सुनते हैं कि 90 डेज का 5, तो बहुत से आते हैं, जैसे आप आ गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बहुत से लोग हैं जो घबरा जाते हैं, 5000 खर्च, अरे 5000 बचा के क्या करोगे जब जिंदगी झंड पड़ी है तुम्हारी? सोचो, है। तुम उस 5000 को अकाउंट में रख भी लोगे, नहीं खर्च करोगे, यहाँ नहीं दोगे, उसके बदले तुम्हारे लाखों रुपए जा रहे हैं, कभी पत्नी से तलाक लेने में, तो कभी दूसरी महिला से कुछ करने में, तो कभी कुछ। तुम्हें समझ ही नहीं जिंदगी कैसे जीना है, तो तुम करोगे क्या उस 5000 का? और वही 5000 देके अगर तुम्हें ऐसी समझ मिलती है कि तुम दुनिया जीत सकते हो, कितने भी ऐसे कमा सकते हो तुम 5000 रुपए। अरे बात समझ में। वैसे ही आपकी जिंदगी में अगर किसी तरफ मन भटक रहा है, या कोई चीज ऐसी आपको प्यारी लग रही है, तो पूछो अपने आप से कि उस चीज को पाने के लिए मैं क्या कीमत दे सकता हूँ। मिल जाएगी आपको बड़े आसानी से। आप जो चाहो वो हो सकता है, मैं 100% गारंटी देती हूँ। आप जो इच्छा रखो वो सारी पूरी हो सकती है इस ब्रह्मांड में, लेकिन आप उसके लिए कीमत क्या देने को तैयार है। अगर नहीं दे पाए तो कभी इच्छा पूरी नहीं होगी, वो कामना बन के अधूरी रह जाएगी। ठीक है। यहीं पे डर, लालच, स्वार्थ, कामना आ जाता है, और यही चीज आपको डिप्रेशन तक लेके चली जाती है ना। उम्मीद आ जाती है, कुछ बचाने की इच्छा आ जाती है, दोनों तरफ मजे मिले, तो ये नेचर नहीं है ना। प्रकृति में भी देखो, हमें हवा मिलता है, पानी मिलता है, सब कुछ मिलता है, लेकिन हम भी तो उसके लिए कुछ करते हैं, ऐसे ही फ्री में थोड़ी मिल जाता है। सोचो। तो बस ये समझने का नाम जिंदगी है ना। जिंदगी में जो व्यक्ति समझ के जिएगा वो कभी दुखी नहीं हो सकता, कभी परेशान नहीं हो सकता, कभी भी किसी की शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि वही है जो सब कुछ कर सकता है। उसकी जिंदगी में कोई और उसे रोक नहीं सकता। खुद उसने अपने दरवाजा बंद कर रखा और बोलता है सूर्य की हवा, सूर्य का प्रकाश मेरे तक पहुंच नहीं रहा। मतलब आप एक कमरे में हो, सूर्य का प्रकाश बाहर है, आप चाहो दरवाजा खोलो, वो आपके अंदर आ सकता है, लेकिन आपने अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लिए और बोलते हो मेरे घर में अंधेरा है। खोलोगे तो आप ही ना, तभी तो सूर्य का प्रकाश तो है बाहर, है ना। बाहर तो सब कुछ है, लेकिन आपको कैसे मिलेगा? जब आप ओपन माइंडेड होगे, जब आप अपना दरवाजा खोलोगे, जब आप अपनी खिड़की खोलोगे, तब उसका आप आनंद ले पाओगे। ठीक है। आप सोचते हो कि कमरा बंद किए हुए, सब कुछ पकड़े हुए, सब कुछ बचाए हुए मुझे सुख मिल जाए, शांति मिल जाए, आनंद मिल जाए, कैसे मिलेगा? यही तो आपका आनंद छीनने का कारण है। वही चीज पकड़ के आप सोचते हो आनंद मिल जाए, कैसे मिलेगा? मैडम अभी एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हम बहुत अट्रैक्शन में घूमते हैं,
अभी जैसे नई नई शादी हुई, नई लड़की देखी, पत्नी को देखा, बहुत हम्म, सुंदर लगी, हम्म, अट्रैक्शन भी हो गया, प्यार भी हो गया, शादी भी कर ली। लेकिन शादी होने के बाद कुछ दिन मजे में गए, फिर हम्म, बाहर देखा, अपना तो इतना सुंदर पहले लग रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा है, बाहर का अच्छा लग रहा है। शादी करने के बाद भी मन में वो बोझ रहता है, अच्छी चीज पाने के बाद भी मन में वो बोझ रहता है कि जो मिला वो कुछ अच्छा नहीं मिला, बाहर तो अच्छा है। तो उसमें मन ढूंढते रहता है कि अच्छी चीज पाने के बाद भी, नौकरी मिलने के बाद भी खुश नहीं है। जब नौकरी नहीं होती, कोई साधारण मिल जाती है, तो उसमें भी खुश हो जाता है कि एटलीस्ट इतनी तो नसीब में मिल गई। तो वो खुश नहीं रहना चाहता। नहीं, ये समझना है। मैंने क्या बोला कि बाहर खुशी है ही नहीं ना। आप बाहर खुशी ढूंढ रहे हो, इसलिए आप हताश हो रहे हो, निराश हो रहे हो। आप बाहर जरूरतें पूरी करो ना, खुशी क्यों ढूंढते हो? खुशी तो आपके अंदर है, प्रेम तो आपके भीतर है। आप बाहर क्यों ढूंढ रहे हो? बाहर नहीं मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा, है ना। मतलब बाहर भी देखते, कोई अच्छी औरत है किसी के साथ में, ठीक है, वो देखने के लिए अच्छी लग रही है, लेकिन उसका वो बोझ भी तो उसके पास में है, उसको संभालना है। एक सुंदर घूम रही किधर, तो उसको भी कंट्रोल करना है, चार लोग देख रहे, वो भी लोड उसको है। हमको नहीं है तो हमको अच्छा लग रहा है, जो हमारे गले पड़ गए तो हम परेशान हो जाए। बस यही है, जो हर परेशानी से लड़ जाए, जो जो इच्छा है उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाए, बस यही जीवन है। और जो अगर डर गया तो फिर वो मर गया, कुछ नहीं कर पाएगा, है ना। वो फिर जी थोड़ी रहा है, वो तो बस ऐसे ही घुट रहा है, उसे पता ही नहीं ना। देखो, जिसे ये सत्य पता चल जाता है कि जो बाहर हो रहा है उसी पर अट्रैक्शन है, आकर्षण है, कामना है, और स्वार्थ है, जरूरत है, लालच है, डर है, तो वो फिर इन चीजों को इतना महत्व नहीं देता है। वो फिर महत्व किसको देता है? अपनी शांति, आनंद और स्वतंत्रता को। ये चीजें जहां मिलेगी वहां मैं जीऊंगा, वहां मैं सब कुछ करूंगा, नहीं मिलेगा तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा। एक पैमाना मैंने बताया ना आपको, कि एक पैमाना है जहां आपको शांति, स्वतंत्रता, आनंद मिल जाए तो आपको भटकाव भी नहीं होगा। ये चीज जो नहीं मिल रही है तो भटक रहे हो, है ना। और वो चीज बाहर नहीं है, ये भी पता है आपको। ये शायद अभी ये नहीं पता है, इसलिए आप भटक रहे हो, आपको लगता है बाहर मिल जाएगी। अगर ये समझ में आ जाए तो आप एक व्यक्ति के साथ खुश रह सकते हो, आपको बार बार किसी और व्यक्ति का आकर्षण होगा ही नहीं। जब पता चल जाए कि हर व्यक्ति के साथ वही अनुभव होगा, वही एहसास होगा, ये सिर्फ क्षणिक होता है, 1 महीने 10 दिन, जब तक आप उसके बारे में नहीं जानते हो, जब तक उससे पूरी तरह से मिल नहीं लगते हो, तब तक का आकर्षण है। तो जब ये समझ आपको आ जाती है तो ऑटोमेटिक ये आकर्षण खत्म हो जाता है। मतलब ये समझ से खत्म होगा, ना कि पाने से, ना कि उसके पीछे भागने से। पाके भाग के तो बस ये समझ में आएगा कि व्यर्थ है, भागना व्यर्थ है, पाना व्यर्थ है। वो व्यर्थता समझ में आ जाए, इसके लिए भागना है कि चलो भाग के ही देख लो। बाकी है यही कि आप कुछ भी कर लो, है सब व्यर्थ ही, कुछ भी आपके काम का नहीं है। आपके काम का तो आपके भीतर ही है, आपके भीतर से ही सब कुछ बाहर है। जो आपके अंदर है वही बाहर सबके अंदर है। जो डर आपके अंदर है वही डर सामने वाले के अंदर है। जो लालच आपके अंदर है वही लालच उसके अंदर भी है। जो स्वार्थ, जो जरूरत आपकी है वही उसकी भी है। तो अलग क्या है? आपको अलग क्या मिलेगा? आप अलग ढूंढते हो कि नहीं वो लालची नहीं होगा, वो मुझसे बहुत प्यार करेगा, वो तो निस्वार्थ करेगा। तो ये सब क्या आपके अंदर है? अगर आपके अंदर नहीं तो उसके अंदर कहाँ से आ जाएगा? जब आपके अंदर नहीं है तो वो बाहर कहाँ से मिल जाएगा आपको? सोचो ना। और आप यही तलाशते हो, मुझे ईमानदार पत्नी चाहिए, मुझे जो मेरे पैसों की लालची ना हो, बस वो मुझसे प्यार करे। ये सब क्या है? ये कल्पना नहीं तो क्या है? ये बताओ आप, क्या है ये? जब आपको पता है कि आपके भीतर क्या चल रहा है, वही तो उसके भीतर भी चल रहा है ना। आपको उससे अलग कहाँ मिल जाएगा? क्या मिलेगा उससे अलग? और जब आप अपने डर, लालच, स्वार्थ से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरों के डर, लालच, स्वार्थ से संतुष्ट हो जाओगे क्या? वो तो बना रहेगा ना शांति। शांति कहाँ है बाहर? मैडम सीधा सीधा बोल सकते हैं ना, हाँ? भैया मैं तेरे से लालच से शादी कर रहा हूँ, तेरे अंदर है नहीं क्या नहीं तू जाने। तो फिर शादी ही क्यों कर रहे हो? शादी ही तो लालच है ना, कुछ तो लालच है। आप अपने घर की सुरक्षा के लिए, सेफ्टी के लिए, वो भी सिक्योरिटी के लिए कि ये मेरी जिम्मेदारी उठाएगा। मैं भी सिक्योरिटी के लिए कर रहा हूँ, वो भी सिक्योरिटी के लिए हाँ, कर रही है। तो फिर तो इसमें ये है कि ये तो रिश्ता कभी आपको शांति देगा ही नहीं। शांति के लिए अगर कर रहे हो तो नहीं देगा। हाँ, सिक्योरिटी जरूरत के लिए कर रहे हो तो वो चीजें फिर लिखवा के करो ना, आगे जाके टेंशन ना हो तलाक वलाक का, क्योंकि यहाँ सब लफड़े होंगे।
अगर शादी होगी तो तलाक भी होगा, क्योंकि यही नेचर है ना। आज कोई आपके पैसे के लिए आ रहा तो कल वो आपसे पैसे भी मांगेगा। बात समझ में आ रही है? तो फिर एग्रीमेंट बनवा के करो ना शादी, नहीं तो फिर शादी मत करो। ये भरोसे और भरोसे वाली जिंदगी नहीं चलती। ईमानदारी, सच्चाई, ये सब है ही नहीं ना बाहर, और आप यही तलाशते हो कि बाहर ये मिलेगा और इसीलिए भटकते हो। ठीक है, ईमानदारी, सच्चाई जैसी चीज बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है, आप में है, वो आपको बाहर नहीं मिलेगी। आनंद भी आपके भीतर है। जब आप डर, लालच, स्वार्थ, जरूरतों से ऊपर उठते हो ना, तब आनंद मिलता है। अगर आप इन्हीं में भटक रहे हो तो आपके जीवन में आनंद भी नहीं है ना। इन सब से परे, मतलब अगर आप शारीरिक तल पे जी रहे हो तो आप आनंदित नहीं हो सकते। वो तो सुख दुख है, थोड़ा बहुत मिलता रहता, आता जाता रहता है, ये प्रकृति का है, यही बदलाव है। आज सुख तो कल दुख। जो सुख और दुख दोनों से परे हो जाए, जो इच्छा अपेक्षा, मान, इज्जत, मर्यादा सबसे ऊपर उठ जाए, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये तो सब शरीर के साथ हो रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो अपने आनंद में हो जाता है। फिर उसके जीवन में कोई भी खेल होता रहे, कुछ भी होता रहे, पत्नी से लड़ाई हो रही, तलाक हो रहा है, कल दूसरी आ रही, तीसरी आ रही, चौथे के पास जा रहा, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चल रहा है जीवन, और क्या है, हो रहा है जो भी हो रहा है, जैसा नेचर वैसा जीवन, दिक्कत क्या है? आपका जैसा नेचर होगा आपका जीवन भी तो वैसा ही होगा ना। आप सोचते हो नेचर मेरा कुछ और है, जीवन कुछ और हो जाए, कैसे होगा? अरे बात समझ है ना। आपका जो नेचर है, जो स्वभाव है, आपका जीवन भी वैसा ही होगा। आप स्वभाव के विपरीत जीवन चाहते हो, इसलिए आपको नहीं मिलता है ना। आपका जो जीवन है, आप जैसा जी रहे हो, आपके साथ जो जो हो रहा है वही सच्चाई है, और आप ऐसे ही हो, इसे एक्सेप्ट कर लो। क्यों आपको कुछ और बनना है? क्यों आपको कुछ और दिखावा करना है? क्यों दुनिया के नजरों में अपने आप को साबित करना है? क्यों कुछ भी करना है? इस डर से बाहर निकलो। ये डर ही तो आपको फंसा के रख रहा है ना। डर, इज्जत चले जाने का डर, कल को अगर नौकरी ना रही, मेरे पास पैसे ना रहे, तो मैं अगर कल को कहीं आश्रम में जाके जीऊंगा या कहीं किसी से भीख मांगना पड़ गया तो मेरा क्या होगा? ये सब चीजें ही तो आपको गुलाम बनाती है ना। यही चीजें आपको गुलाम बना रही है, यही चीजें आपको बांध के रखती है। जो व्यक्ति इन सब से परे हो जाता है, जो इन सब चीजों की परवाह नहीं करता, वो व्यक्ति आजाद है। जो परवाह कर रहा है वो कभी आजाद नहीं हो सकता है ना। परवाह छोड़ दो, यही सत्य है। परवाह कर रहे हो ये भ्रम है। आप परवाह में जी रहे हो तो भ्रम में जी रहे हो। आप बेपरवाह हो गए तो आप सत्य के साथ हो। आप अपनी सच्चाई के साथ जियो, अपने आनंद में रहो। जो भी होना होगा होगा, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। प्रकृति में तो रोज मौत हो रही, रोज जन्म हो रहा है, जो होगा होगा। प्रकृति का खेल है, उसमें मुझे क्यों फंसना? जब तक हूँ मैं, मेरा होना है, जब तक मैं आनंद में हूँ। ठीक है। जो को फील हो रहा है, जो कर डालना है, जो लग रहा है वो, हाँ, कर डालना है और करने के लिए प्रयास करना है। और प्रयास अगर सफल हो गया तो अच्छी बात है, असफल हो गया तो सीख मिल जाएगी, है ना। सफल हो गया तो अच्छी बात है, और असफल हो गए तो भी सीख मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बुरा से बुरा क्या होगा? ठीक है। जो इच्छा है उसको करने के लिए जब आप उतरते हो मैदान पे, तो या तो सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी। वो तो आपके कर्म पे है कि आप कर्म कैसा करते हो, है ना। उसके लिए क्या क्या प्रयास करते हो। अगर कहीं भी चूक हुई तो सब असफल हो जाओगे। तो असफल होने से एक सीख तो मिल जाएगी ना, अपनी क्षमता तो पता चल जाएगी ना कि मेरी क्षमता क्या है। आपकी क्षमता के अनुसार ही आपको चीजें मिलेगी। अगर आपकी क्षमता ही नहीं है और आप अपनी क्षमता से ज्यादा की मांग कर रहे हो तो कहाँ से मिलेगा आपको? आप ही सोचो ना। तो कम से कम करने उतरोगे तो अपनी क्षमता पता चलेगी। जब क्षमता पता चलेगी तो या तो बढ़ाओगे या छोड़ दोगे, है ना। ठीक है। तो कल्पना में नहीं जीना है, भूतकाल भविष्य काल में नहीं जीना है। प्रेजेंट में, आज अभी मुझे क्या इच्छा हो रही है और उसके लिए मैं अभी क्या कर सकता हूँ,
क्या छोड़ सकता हूँ, क्या तोड़ सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ? अगर है तो आपको मिल सकता है, जो भी आप चाहते हो वो सब पूरा हो सकता है। ठीक है, आप हमारे वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहे हो तो आप कर रहे हो, जो नहीं चाहते उनका नहीं होता है। दुखी रहते, परेशान रहते हैं। अभी एक जो अभी UK7 कुछ है यूट्यूबर का, वो रोज वीडियो आ रहा है। कल उसने एक्सीडेंट कर लिया है ना, डिप्रेशन में आके अपने माँ बाप को दोष दे रहा है, अपने घर वालों को दोष दे रहा है। पूरा 140 की स्पीड में गाड़ी चला के लाइव एक्सीडेंट कर लिया अपना। तो इतने हद तक लोग चले जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जिंदगी ऐसी होती है कि ये अहंकार आपसे कुछ भी करवा सकता है, अपनी जान तक ले सकते हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर इसे नहीं समझा तो, अगर इसे नहीं जाना, अगर आपको लगता है कि दुनिया आपकी जिंदगी के लिए मतलब दोषी है, या आपके जो समाज है, परिवार है, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके माँ बाप ही आपकी जिंदगी के लिए दोषी है, तो आप अपनी जिंदगी को नहीं जी पाओगे। लेकिन जिस दिन आपको समझ में आ गया कि आपकी जिंदगी में जो हो रहा है वो आप ही कर रहे हो, आपके कारण ही हो रहा है, आपकी जिंदगी में कोई दोषी नहीं है, ना माँ, ना बाप, ना पत्नी, ना कोई भी। जो भी आपके साथ हो रहा है उसमें आपका ही कहीं ना कहीं स्वार्थ छुपा है, कहीं ना कहीं लालच छुपी हुई है, डर छुपा हुआ, उम्मीदें छुपी हुई है। इस वजह से आपकी जिंदगी नर्क बनी हुई है। तो फिर कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन ये समझाने वाला उन्हें मिलेगा कहाँ? जहाँ मिलता है वहां तो हमें लालच आ जाता है पैसे बचाने का। ये 5000 बचा लो, भले लाखों की जिंदगी चली जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, है ना? हम तो पैसे बचाने में लगे, पैसे कमाने में लगे हैं, और उसको बचाने के चक्कर में इतना वो रहते हैं कि भले हम मर जाए तो चलेगा, लेकिन अकाउंट खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सोच रहेगी तो जिंदगी जियोगे कि जिंदगी गवाओगे? अब आप ही सोचो। देखना आप लोग, वायरल वीडियो है, कितना वीडियो बना के, ब्लॉग बना के डाल दिया। और बहुत मैं क्या करूं, किससे कहूं, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी से फोन नहीं कर सकता। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं जिसे अपना दर्द बता सके, कोई सुनने वाला नहीं, कोई अपना आप नहीं बचा। कम से कम यहाँ आप काउंसलिंग बुक करते हो तो 1 घंटे में सुनती तो हूँ आपकी बातें, कम से कम आपका मन हल्का होता है। अरे समझ मिले, आगे काम करो। नहीं, जितना बोझ है वो तो उतर जाता है ना? चलो ठीक है, बाकी अगर कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है मैडम, में जो विचार चल रहे थे मेरे, मैंने उसके बारे में आया तो कर डालना है, कुछ छुपाना नहीं है। ये गलत बात है, उसके साथ जीना है। और ये नहीं है कि आज समझ में आ गया तो कल विचार नहीं उठेंगे। ये रोज का काम है। ये शरीर जब तक रहेगा तो ये रोज चलेगा। रोज आपको बस देखते जाना है, रोज समझते जाना है। रोज ऐसे ही जिंदगी, मतलब बोला ना कि जैसे रोज आप अपने शरीर के लिए, अपने दिनचर्या के लिए काम करते हो, वैसे ही अपने माइंडसेट के लिए भी रोज काम करना है। कोई एक दिन का काम नहीं रहता है। रोज वहाँ कचरा आएगा, रोज आपको साफ करना है। ठीक है, यही काम करना है और कुछ नहीं करना है। रोज सुबह उठ के पहले माइंडसेट में काम करना है। जो भी दिन भर का ऑफिस का सबका कचरा रहता है, उसे शाम को, सुबह जब भी आपको टाइम मिले, 1 घंटे अपने लिए टाइम दो और उसे साफ करो, है ना? रोज कचरा भरता है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लाइव सेशन में। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया, और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला, और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा।
हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।